के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। ये एडिशन का मतलब ही होता है जोड़ना। जैसे मान ले कि यहाँ पे ये एक ट्रक है, ये हो गया एक ट्रक, और इस ट्रक का जो मास है वो हमने मान लिया कि वो है 200 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये है ट्रक और इस ट्रक का जो मास है वो है 200 किलोग्राम। अब अगर आप इस ट्रक के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो हमने यहाँ पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट जिसका कि मास है 50 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये 50 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल इन दोनों को मिला करके टोटल मास कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि जो टोटल मास होगा वो होगा 250 किलोग्राम दोनों को मिला करके। क्यों? क्योंकि ये जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे जब हमें दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना होता है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हम वहां पे जो है अलजेब्रिक एडिशन रूल अप्लाई करते हैं और हम जो है दोनों को ऐड करके टोटल जो मास है वो पता कर सकते हैं। पर शर्त यही है कि ये जो किलोग्राम है इसे आप किलोग्राम के ही साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे ये जो 200 किलोग्राम है इसके साथ आप 50 किलोमीटर को जोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप किलोमीटर को किलोमीटर के ही साथ जोड़ सकते हैं और किलोग्राम को किलोग्राम के ही साथ जोड़ सकते हैं। तो जब दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना होता है तो हम वहां पे सिंपली अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर वेक्टर को जोड़ना हो, दो या दो से अधिक वेक्टर हो, अगर हमें वहां पे जोड़ना हो उन वेक्टर्स को, तो हम वहां पे अलजेब्रिक एडिशन रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो वेक्टर एडिशन होता है ये उतना आसान नहीं होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां पे ये जो फिगर है आप देखिए, इस फिगर में मान लेते हैं कि यहां पे ये जो फिगर है इसमें ये जो बाल्टी है इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इस बाल्टी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स यहां पे देखें तो ये बच्ची जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है और एक फोर्स और है जो कि यहां पे ये बच्चा इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। तो दोनों फोर्स को मिला करके एक ऊपर की तरफ नेट फोर्स बनेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड यहां पे ये जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसी के बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड। तभी ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये बच्चे जो है इस बाल्टी को होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर मान ले कि यहां पे ये जो बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है यह है वेक्टर F1 और इसे मान लेते हैं कि यह है वेक्टर F2। तो यहां पे ये जो फोर्स होगा ये F ये बराबर होगा, इस केस में ये जो F होगा ये बराबर होगा F1 प्लस F2 के। तो ये होता है वेक्टर एडिशन। यहां आपको लग सकता है कि अगर मान ले कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 6 न्यूटन का है और यहां पे ये जो बच्ची और बच्चे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये 3 न्यूटन के होंगे, ये भी 3 न्यूटन और यहां पे ये भी 3 न्यूटन। तो फिर भाई ये 3 न्यूटन और ये 3 न्यूटन दोनों मिलकर के यहां पे ऊपर की तरफ हो जाएगा 6 न्यूटन। तो यहां पे ये जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये बाल्टी को होल्ड करके रखेंगे। ऐसा आपको लग रहा होगा लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमेशा ये देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही ऐसा स्पेशल केस होता है कि जब ये 3 न्यूटन और ये 3 न्यूटन मिल करके यहां पे ऊपर की तरफ 6 न्यूटन बन जाए। हमेशा ये देखने को नहीं मिलता है। तो मैं इस पर आगे और ज्यादा चर्चा तभी कर पाऊंगा जब हम ये समझ जाएंगे कि हम वेक्टर एडिशन को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कि हम दो या दो से अधिक वेक्टर को जो है किस तरह से जोड़ते हैं। तो इसके लिए जो है हमने यहां पे कंसीडर किया एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमने कंसीडर किया ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। चलिए एक फोर्स हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलिए ये जो फोर्स है यह है वेक्टर मान लेते हैं, यह है वेक्टर P, यह है वेक्टर P। और इसी पर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि यहां पे है, जो कि मान लेते हैं कि यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है यहां पे वेक्टर Q, ये है वेक्टर Q। तो अब इसे और इसे मिलाने से एक इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, दैट मीन नेट फोर्स बनेगा। मानो कि इस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो और उसी के डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर जाएगा। तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या कहें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा
वही हमें पता करना है। जब तक हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, वेक्टर एडिशन करने के लिए हमारे पास दो रूल होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ ट्रायंगल लॉ पे ही बात करूंगा, पैरेललोग्राम लॉ पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि आप इन दोनों में से किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पे ये हमने मान लिया इस वेक्टर p को ये पहला वेक्टर और वेक्टर q को हमने मान लिया कि यह है दूसरा वेक्टर। तो अब हमें यहां से करना यह है कि ये जो पहला वेक्टर है, तो यहां से ये जो पहला वेक्टर है इसे हम यहां से करेंगे पैरेलली शिफ्ट। तो हमने यहां से इसे किया पैरेलली शिफ्ट। देखिए किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता है, तो हमने इसे कर लिया पैरेलली शिफ्ट। अब यहां पे ये जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर q, इसके टेल को, यहां पे इसका जो टेल है इसे टेल कहा जाता है और इसे हेड कहा जाता है। तो वेक्टर q के टेल को वेक्टर p के हेड के साथ जोड़ देना है। सो हमने इसे जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे इस वेक्टर p के टेल से जोड़ देना है वेक्टर q के हेड को। तो हमने यहां से जो है इसे सीधा कुछ इस तरह से जोड़ दिया। हमने एक वेक्टर खींचा, वेक्टर p के टेल से वेक्टर q के हेड तक हमने एक वेक्टर खींचा जो कि होगा यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर r। सो यहां पे ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर r। तो यहां पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r होगा ये बराबर होगा यहां पे वेक्टर p, वेक्टर p प्लस वेक्टर q के। तो ये होता है वेक्टर एडिशन। तो यहां से अब हम जो ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे आपकी बार हमने ये मान लिया कि ये जो है ये है पहला और ये है दूसरा। तो चलिए अब की बार मैं यहां पे ये जो वेक्टर q है इसे यहां से करूंगा पैरेलली शिफ्ट। तो हमने इसे किया पैरेलली शिफ्ट। अब हमें क्या करना है, हमें इसके हेड से ये जो वेक्टर p है इसके टेल को जोड़ना है। तो हमने इसे यहां से किया शिफ्ट पैरेलली। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे इस वेक्टर q के हेड के साथ वेक्टर p का ये जो टेल है इसे जोड़ दिया। अब हमें जो है यहां पे इनिशियल पॉइंट से ये जो फाइनल पॉइंट है इनके बीच में एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो चलिए यहां से हमने इसे खींच दिया, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे ये होगा, मान लेते हैं कि ये है r डैश। सो अगर मान लेते हैं कि ये है r डैश, तो आप ये पाएंगे कि ये जो r डैश है, ये जो r डैश है ये बराबर होगा, ये बराबर होगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q के। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ये जो r होगा वेक्टर r, यहां पे ये बराबर होगा वेक्टर r डैश के। एक बार मैच करा के देख ले क्या ये दोनों वेक्टर r और वेक्टर r डैश बराबर है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां से मैं इसे करूंगा भी यहां से शिफ्ट। तो अगर मैं यहां पे इसे ले जाता हूं तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी देखें तो यहां पे सेम है। तो चाहे आप किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, और अगर आप एडिशन करते हैं किसी को पहला किसी को दूसरा मान करके, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। तो अब यहां से यहां पे ये जो बॉडी है ये देखिए किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ये जो वेक्टर p है इसे यहां से करेंगे पैरेलली शिफ्ट, और यहां से जो है हम इसे यहां पे लाएंगे, इस वेक्टर q के हेड के साथ जोड़ेंगे इस वेक्टर p के टेल को। तो अब अगर मैं यहां से एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर r। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r होगा ये बराबर होगा इस वेक्टर p प्लस वेक्टर q के ही। तो ये जो बॉडी है ये यहां पे ये बॉडी इस डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर आप इसे भी यहां पे मैच करवाना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लियरली मैच करवा सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहां पे भी दोनों जो वेक्टर हैं दोनों का देखें तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम है।
तो ये हो गया यहां पे वेक्टर एडिशन। तो अब चलिए एक बार वापस आते हैं इस फिगर में और देखते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है। तो यहां पे देखिए तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स तो ये बच्ची इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है और दूसरा जो फोर्स है वो यहां पे बच्चा जो है वो बच्चा जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है ये है वेक्टर F1 और यहां पे ये जो बच्ची फोर्स अप्लाई कर रही है ये फोर्स है वेक्टर F2। सो ये हो गया वेक्टर F2। तो इस F1 और F2 को मिलाने से एक यहां पे जो है ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स बनेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फोर्स है उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हम ये जो रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है F1 F2 को मिलाने से वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम यहां पे वेक्टर एडिशन के ही रूल से पता करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पे ये जो F1 है ये है पहला वेक्टर और ये वाला है दूसरा वेक्टर। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे ये जो दूसरा वेक्टर है इसके टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देना है। तो हमने यहां पे इसे जोड़ दिया। अब हमें यहां से क्या करना है, हमें यहां से करना यह है कि ये जो पहला वेक्टर का टेल है और ये जो दूसरा वेक्टर का हेड है इसके साथ इसे जोड़ देना है। तो हमने यहां पे कुछ ऐसे इसे जोड़ दिया तो ये होगा यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलिए यहां पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि यहां पे फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, ये मान लेते हैं कि ये है वेक्टर F। सो यहां पे ये हो गया वेक्टर F। तो यहां पे ये जो वेक्टर F होगा, ये जो वेक्टर F होगा ये बराबर होगा यहां पे, ये बराबर होगा F1 प्लस F2 के। तो यहां पे ये जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होगा यहां पे जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसी के बराबर होगा। तो अगर यहां पे ये है ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी तो दोनों जो है फोर्स एक दूसरे को यहां पे कैंसिल करेंगे और यहां पे ये बच्चे जो है इस बाल्टी को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो है हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। वैसे दो ही क्यों, अगर दो से ज्यादा भी वेक्टर हो तो भी हम उन्हें जो है ऐड कर सकते हैं इसी मेथड से। कैसे, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट है ये जिस पर कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर जो है यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो कि है यहां पे वेक्टर A। तो ये हो गया यहां पे वेक्टर A और इसी पर एक और वेक्टर एक्ट कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो कि है यहां पे वेक्टर B। ये हो गया यहां पे वेक्टर B और इसी पे एक और कंसीडर करते हैं कि यहां पे जो वेक्टर C है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये हो गया यहां पे वेक्टर C। तो अगर ये फोर्स वेक्टर है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोई यहां पे एक ऐसा पाथ को फॉलो करेगा और इसी के डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो चलिए हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का वेक्टर एडिशन पता करना है। तो हम किसी को भी पहला, किसी को भी दूसरा और किसी को भी तीसरा मान सकते हैं। तो हम इसे पहला मानेंगे, इसे दूसरा और इसे तीसरा मानेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे ये जो पहला वेक्टर का हेड है इसके साथ ये जो दूसरा वेक्टर का टेल है इसे जोड़ देना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इसका जो टेल है, ये जो दूसरा वेक्टर है इसका जो टेल है इसे यहां से जोड़ेंगे। तो हमने इसे यहां से वेक्टर A के हेड के साथ ये जो दूसरा वेक्टर B है इसके टेल को जोड़ दिया। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें यहां से ये जो वेक्टर C है इसके टेल को इसके हेड के साथ जोड़ना है। तो यहां पे ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर B, मैं लिख दूं। तो हमें इस वेक्टर B के हेड के साथ ये जो वेक्टर C है इसका जो टेल है इसे जोड़ देना है। तो यहां से हम इसे भी करेंगे शिफ्ट। तो हम इसे यहां से ले जा करके इसके साथ जोड़ देंगे, इसके हेड के साथ जोड़ देंगे। तो अब यहां पे हमें मिलेगा एक रिजल्टेंट वेक्टर। ये होगा यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये होगा वेक्टर R। तो यहां पे ये जो वेक्टर R है, ये वेक्टर R ये बराबर होगा वेक्टर A। सो ये होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C के।
तो इन तीनों का जो वेक्टर एडिशन है वो ये रहा। तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इसके बराबर है वेक्टर आर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इसी वेक्टर आर के ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर हो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर हो, कितने भी वेक्टर हो, हम इस तरह से उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।